आदर के बीज में जब प्रेम का अंकुरन फूटता है तो जड़ें गहरी हो जाती हैं और व्यक्तित्व का वृक्ष मजबूती से हरा भरा खड़ा रहता है, वर्षों नहीं सैकड़ों वर्षों। ऐसे ही एक अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी थे स्वर्गीय श्री अजीत श्रीवास्तव जी। अजीत दादा ही थे। बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे और यही कारण था कि वो हर एक व्यक्ति के दिल से जुड़े थे और इसलिए हर एक क्षेत्र में बहुत से आयामों में उनकी विशिष्ट भूमिका रही। एक व्यक्ति की संवेदना से जुड़ जाना, एक व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में, इंसान को इंसान के रूप में स्वीकार करना और उससे दिल से स्नेह करना, उसको नेक सलाह देना, उसको प्रोत्साहित करना, ये बहुत बड़ी बात अजीत दादा के जिंदगी में थी। और स्मरण करता हूं कि मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात भी कोई ऐसी स्थिति आती थी जब मैं विचलित होता था या मन में अंतर्द्वंद चलता था, तो उनसे एक परिवार के सदस्य जैसा मैं जाकर के उनसे सलाह ले सकता था, क्योंकि वो बड़े दिल से, गहराई से, पीढ़ियों से हमारे परिवार से जुड़े रहे और आज भी वो परिवार हमारे दिल से जुड़ा हुआ विशिष्ट परिवार है। भाई अजीत श्रीवास्तव बहुत प्यारे इंसान थे। जब उनकी वाराणसी में फोटो लगाई गई तो मैं उस समय उस फोटो का अनावरण करने के लिए था जब वह शांत हो चुके थे। अजीत भाई आसानी से नहीं भुलाए जा सकते। साहित्य, कला, संस्कृति, संगीत, रंगमंच, धर्म, राजनीति, खेल, सामाजिकता का समुच्चय, प्रखर विधिवेत्ता, प्रख्यात विचारक, नाम से ही नहीं बल्कि कामों से भी थे अजीत। दादा एक कुशल संगठक और राजनेता थे। समाजवादी आंदोलन से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और कांग्रेस पार्टी के वो जिलाध्यक्ष लंबे समय तक रहे। जहाँ ये कोई राजनेता थे तो अभिनेता भी थे, रंगमंच की वो जानी मानी शख्सियत थे। दादा मंच के कुशल संचालक होते थे। जिस कार्यक्रम के संचालक अजीत श्रीवास्तव जी हों, यानी उस कार्यक्रम की सफलता की गारंटी होती थी। श्री राम जी सेवा समिति के रावण दहन और दमोह के बुंदेली मेला के वे सूत्रधार थे। जिस शख्स से मिलते दादा उसी के हो जाते और वो दादा का हो जाता। और फिलॉसफी वही कि दूसरे की लाइन छोटी करने से बेहतर है अपनी लकीर बड़ी कर लो। दमोह बुंदेली मेला के सूत्रधार जो बुंदेलखंड की लोक साहित्य, संस्कृति, इन सबको चाहत रहे कि हम मंच के माध्यम से आज की नव पीढ़ी के लाने शिक्षा देवे और संदेश देवे। वे खुद साहित्यकार थे, लेखक थे, तो उनमें जो सब भावनाएं थी और वे चाहते कि बुंदेली को विकास हो गए। अकेले विकास रुक गओ और जब वे होते तो आज बहुत विकास रहते। ऐसे अपने प्यारे भैया को जो दो लाइनें कि वीरन सावन के लागे माँ है, तुम बेगी चले आई हो, तुम बेगी चले आई हो, वीरन बेगी लुआबे आई हो, वीरन सावन के लागे माँ है, तुम बेगी चले आई हो। बड़े हौसले बड़ी हिम्मतों के धनी थे दादा अजीत जी के हर एक सख्त सफर किया, कभी हारे और ना थके कभी। वो समाज के हों के धर्म के वो राजनीति के काम हो, सभी काम करते रहे सदा, कभी हारे और ना थके कभी। देश काल, व्यवस्था, परिस्थिति पर बेतौर व्यंग्यकार दादा की फक्कड़ व्यंग्योक्ति सटीक बैठती थी। व्यंग्य तथा हास्य उनकी जिह्वा में अटखेलियां करते रहते थे। उनकी हाजिर जवाबी इतनी मारक होती थी कि उन पर कटाक्ष करना लोगों को बहुत महंगा पड़ता था। जिस महफिल में वे पहुंच जाते वहां ठहाकों की झमाझम बारिश होने लगती थी।
यदि इस कोरोना काल में वे जीवित होते तो ठहाकों के बीच भी लॉकडाउन उनकी उपस्थिति में एक उत्सव में तब्दील हो जाता। उन्होंने अपने इन्हीं गुणों से दमोह के दिलों में अपना स्थान बनाया। दादा संस्कृति की सांस थे, आज निष्प्राण हो गए। कला के कलम के सिपाही थे, पता नहीं क्यों आज निशब्द हो गए। इस धरोहर की धड़कन थे वे, आज निश्चेष्ट हो गए। विरासत के वाद्य से निकली लोकगीत की आवाज थे दादा, आज मौन हो गए। यह सच है कि उन्होंने राजनीति को नीति सिखाई, निरपराध को न्याय दिलाया और दानों का दहन भी किया। इस क्षेत्र की मिट्टी में आज भी उनकी खुशबू है। इस बुंदेली समाज के सम्मान और गौरव के लिए उन्होंने अपना जीवन जिया, और जो किसी समाज और सम्मान के लिए जीता है वो कभी मरता नहीं, वो हमेशा जीवित है।